अगर मगर। एक थी नदी, उसमें अगर नाम का एक मगर रहता था। गर्मियों के दिन आए, नदी का पानी सूख गया। पानी की एक बूंद भी न बरसी तो अगर मगर के प्राण भी सूखने लगे। वह न तो चल सकता था, न हिलडुल सकता था। नदी से कुछ दूर एक तालाब था, उसमें थोड़ा पानी बचा था। लेकिन अगर मगर वहाँ जाए कैसे? तभी वहाँ से एक पारसी बाबा गुजरे। अगर मगर ने उनसे प्रार्थना की, बाबा जी, आप मुझे तालाब तक पहुँचा दें तो भगवान आपका भला करेगा। वे बोले, पहुँचा तो दूं, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा, तालाब पहुँचकर तुम मुझे ही खा जाओगे। अगर मगर ने कहा, आप तो मेरा जीवन बचा रहे हैं, भला मैं आपसे ऐसा सलूक कैसे कर सकता हूँ। बाबा जी थे भोले, उन्होंने अगर मगर पर भरोसा कर उसे उठा लिया और तालाब तक ले आए। लेकिन जैसे ही उसे पानी में छोड़ा कि उसने बाबा जी का पाँव पकड़ लिया। बाबा जी बोल उठे, छोड़ दो मुझे, तुमने जबान दी है, मुझे तुम नहीं खा सकते। अगर मगर ने कहा, नहीं खाऊंगा तो मैं खुद ही मर जाऊंगा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, 8 दिन से भूखा जो हूँ। कहकर उसने बाबा जी को पानी में खींचना शुरू किया। बाबा जी बोले, जरा ठहर भी जाओ, बात इंसाफ की है, देखो कोई आ रहा है। वह थी एक सफेद बिल्ली, उसने काला चश्मा पहन रखा था। बाबा जी ने बात जोड़ी, हम उससे इंसाफ करवाएंगे। अगर मगर ने सोचा, थोड़ी देर में क्या फर्क पड़ेगा, चलो यह भी तमाशा देख लेते हैं। बाबा जी का पाँव मजबूती से पकड़े हुए वह धूर्त बोला, हाँ, सफेद बिल्ली से इंसाफ करवा लो, चाहे काली बिल्ली से करवा लो, जिससे चाहो उससे करवा लो, मुझे मंजूर है। बाबा जी ने काले चश्मे वाली बिल्ली को सारा किस्सा सुनाया। फिर पूछा, अब तुम ही बताओ, यह अगर मगर मुझे खाना चाहता है, क्या यह इंसाफ की बात है? काला चश्मा आंखों पर से हटाकर सफेद बिल्ली बोली, मैं इंसाफ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वकील हूँ, मेरा काम मुकदमा लड़ना है, न्याय करना नहीं। वह गई तो अगर मगर फिर से बाबा जी का पाँव खींचने लगा। वे बोले, इतना रुके हो तो थोड़ा और सही, देखो सामने से सफेद चश्मा लगाए काली लोमड़ी आ रही है, हम उससे इंसाफ करने को कहेंगे, आखिरी बार, फिर भले ही मिर्च मसाला डालकर तुम मुझे खा जाना। बाबा जी ने सफेद चश्मे वाली काली लोमड़ी को सारा किस्सा सुनाया। फिर कहा, अब तुम ही बताओ, यह अगर मगर मुझे खाना चाहता है, क्या ये न्याय की बात है? यह सुनकर काली लोमड़ी खुश हो गई, क्योंकि वह न्यायाधीश थी और बहुत दिनों से कोई उसके पास झगड़ा लेकर नहीं आया था। दूसरे, वह सयानी भी उतनी ही थी। अब तक वह जान गई थी कि अगर मगर धूर्तों का सरदार है, उसे सबक सिखाना चाहिए। इसलिए काली लोमड़ी ने आंखों पर से सफेद चश्मा हटाकर बाबा जी से उल्टा सवाल पूछा, हाँ, तो पारसी बाबा, आप पड़ी थी सूखी नदी में और मगर आपको उठाकर यहाँ ले आया, सही? अगर मगर तुरंत बोल उठा, गलत, वहाँ तो मैं पड़ा था और उठाकर मुझे बाबा जी लाए। काली लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, ओह, तो तुम पड़े थे वहाँ, आप जरा ये भी बता दो कि कैसे पड़े थे? उसकी बातों में आकर अगर मगर ने बाबा जी का पाँव छोड़ दिया, फिर पानी में से किनारे पर आकर लेटते हुए कहा, ऐसे पड़ा था। इस मौके का लाभ उठाकर बाबा जी भागे और उसके पीछे सफेद चश्मे वाली काली लोमड़ी भी भाग निकली। अगर मगर जल भुनकर राख हो गया। उसने वही सौगंध ली, नहीं छोड़ूंगा, मैं उस काली कलूटी को नहीं छोड़ूंगा। एक दिन काली लोमड़ी नदी पर पानी पीने जा रही थी। अगर मगर ने उसे दूर से ही देख लिया। वह सर्र से किनारे पहुंचा और छिछले पानी में छिपकर बैठ गया, न हिला न डुला, सिर्फ उसकी 2 आंखें पानी की सतह से ऊपर थी। काली लोमड़ी की नजरों में वे आ गईं। वह किनारे की रेत पर से ही बोली, चमकी नदिया की 2 आँखें, चमक दमक, दूर कहीं 2 दीपक जैसे, भभक 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 भभक। यह सुनकर अगर मगर ने अपनी एक आँख मूंद ली। मुस्कुराते हुए काली लोमड़ी ने फिर कहा, एक आँख बन गई बताशा, वाहरी नदिया, खूब तमाशा, खूब तमाशा।
अगर मगर समझ गया कि सफेद चश्मे वाली काली लोमड़ी ने उसे पहचान लिया है। चिढ़कर सोचा कोई बात नहीं, अगली बार मुलाकात होगी तो उसे चबा ही जाऊंगा। बाहर आकर नकली हंसी से बोला, मैं तो आँख मिचौली खेल रहा था लोमड़ी बहना। थोड़े दिन बीत गए, काली लोमड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। एक रोज वह नदी में पानी पी रही थी कि एकाएक अगर मगर ने आकर उसका पाँव पकड़ लिया। लोमड़ी ने सोचा, अब मेरी खैर नहीं, यह दुष्ट मेरे प्राण लेकर ही दम लेगा। लेकिन वह जरा भी नहीं डरी, बल्कि ठहाका लगाकर हंसते हुए बोली, अरे मूर्ख, यह डंडा किस लिए पकड़ रखा है? पकड़ना है तो मेरा पैर पकड़। अगर मगर को लगा उससे कुछ भूल हुई है, उसने फौरन काली लोमड़ी का पाँव छोड़ दिया और तालाब में लटकी एक पेड़ की टहनी को पकड़ लिया। लोमड़ी हंस दी। भागते हुए उसने कहा, अगर मगर, डंडा तो तुमने अब पकड़ा है। अगर मगर ने गुस्से के मारे किनारे खड़े पेड़ पर अपनी दुम को इतनी जोर से पटका कि उसकी दमदार दुम से खून टपकने लगा। अगर मगर ने सोचा, अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है और वह है काली लोमड़ी की गुफा में जाकर छिप जाने का। वहाँ तो वह फंसी जाएगी। दूसरे दिन अगर मगर गुफा में घुसकर बैठ गया। दिन भर जंगल में भटकने के बाद जब अंधेरा होने को आया तो काली लोमड़ी अपनी गुफा में लौटी। भीतर पांव रखते ही उसे अगर मगर की दिए जैसी दो आंखें दिखाई दी। वह बोल उठी, कमाल है, मेरे घर में आज दो दो दिए जल रहे हैं। यह सुनकर अगर मगर ने अपनी एक आंख बंद कर ली। काली लोमड़ी ने तपाक से कहा, थक तेरी की, एक दिए का तो तेल ही खत्म हो गया। अगर मगर ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। यह देख काली लोमड़ी ने झूठ मूठ का अफसोस जताते हुए कहा, हाय रे मेरी किस्मत, दोनों दिए बुझ गए। दोनों दिए जलाने के लिए फिर से खरगोश को बुलाना पड़ेगा। अगर मगर सुनकर खुश हुआ। उसे लगा कि अब खाने को खरगोश भी मिलेगा। थोड़ी देर बाद लोमड़ी ने बाहर से सूखा घास फूस गुफा के मुंह पर रखकर उसमें आग लगा दी। गुफा में इतना धुआं भरा कि अगर मगर सोचने लगा कि अगर मैं किसी तरह यहाँ से बाहर जा सकूं तो जान बचे, मगर वह बाहर निकल ही नहीं पाया। दम घुटने से अगर मगर चल बसा। इस तरह अगर मगर से लोमड़ी का पीछा हमेशा के लिए छूट गया। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना। अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन